गांव के करीब मछुआरे ने बना दिया अपनी बेटी को इंटरनेशनल खिलाड़ी। नर्मदा किनारे बसे छोटे से गांव की 15 वर्षीय बेटी करेगी देश का प्रतिनिधित्व। थाईलैंड में पटाया में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर व एशियन चैंपियनशिप के लिए चयनित हुई मछुआरे की बेटी कावेरी देश की नंबर 1 खिलाड़ी बनकर अभी तक जीत चुकी है 1 दर्जन से अधिक स्वर्ण पदक। अब थाईलैंड में करेंगी देश का प्रतिनिधित्व। देश के नामी जूनियर, सब जूनियर व सीनियर 18 खिलाड़ियों को मां नर्मदा की बेटी ने पछाड़ा। नर्मदा नदी की गोद में पली बड़ी कावेरी केनोइंग में देश की नंबर 1 खिलाड़ी है और जो थाईलैंड के पटाया में होने वाले एशियन चैंपियनशिप के लिए चयनित हुई है। कावेरी मूलतः नसुलागंज तहसील के छोटे से मंडी गांव की रहने वाली है। बेरोजगारी के चलते उनके पिता खंडवा में रहने लगे और इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में मछली पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। पिता की मदद करने बेटी कावेरी भी हाथ बटाया करती थी और धीरे धीरे कावेरी भी नाव चलाना सीख गई। आज मछली पकड़ने वाली कावेरी केनोइंग स्पर्धा तैराकी में भारत की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। उसने देश के नामी 18 खिलाड़ियों को पछाड़ दिया। जूनियर, सब जूनियर व सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए वह नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। पानी में तेज गति से नाव चलाने पर कावेरी का चयन थाईलैंड के पटाया में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर व एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी। कावेरी पिता रणछोड़ थीमर 13 साल की थी तब उसका चयन 2016 में अकादमी में हुआ था। अकादमी में दाखिले के बाद 2017 में उसने 2018 में जूनियर व सब जूनियर में गोल्ड व 2019 में जूनियर व सीनियर स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया था। बेहतर प्रदर्शन के चलते गत दिनों उसने 28 से 30 दिसंबर को दिए ट्रायल में देश के नामी 18 जूनियर, सब जूनियर व सीनियर खिलाड़ियों को मात दी और मार्च में थाईलैंड के पटाया में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर व एशियन चैंपियनशिप के लिए चयनित हुई। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के अनुसार प्रदर्शन के अनुसार अभी उसकी पोजीशन देश में नंबर 1 खिलाड़ी की है। पिता के बिछाए जाल में मछलियां बिनती है बेटियां। पिता का 40,000 रुपए का कर्ज उतारने के लिए बड़ी बहन मोनिका, स्वाति व कावेरी बैक वाटर में नाव चलाने लगी। पिता रात में जाल बिछाते, तीनों बहनें सुबह जाकर जाल से मछली निकालती और ठेकेदार को दे आती। ऐसा रोजाना कर उन्होंने पिता का कर्ज उतारने में मदद की। कावेरी का हौसला देख अफसरों ने कावेरी को दी थी ट्रेनिंग। कावेरी को स्पोर्ट्स अकादमी तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तत्कालीन खेल अधिकारी खंडवा कावेरी के गांव पहुंचे थे। उन्होंने पिता रणछोड़ से तीनों बहनों को भोपाल अकादमी में ट्रायल दिलाने के लिए मनाया। ट्रायल में सबसे बेहतर प्रदर्शन कावेरी का होने पर उसे 2016 में मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अकादमी में दाखिला मिल गया। बैक वाटर में तैराकी सीखी कावेरी ने। एशिया की स्टार बनेगी कावेरी ने गांव में इंदिरा सागर के बैक वाटर से तैराकी सीखकर विदेशी खेल केनोइंग में महारत हासिल कर ली है। मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली कावेरी ने 17 साल की उम्र में यह बड़ा मुकाम पाया है। नसुलागंज से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। सर, फिलहाल तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट शुरुआत मैंने अपने पापा जी मछली पकड़ते थे, नाव चलाते थे, तो मैं भी उनका हाथ बटाने के लिए उनके साथ जाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने नाव चलाना सीखा, फिर मैं उनकी मदद करने लगी और मछली पकड़ाने लगी उनके साथ मिलकर। फिर पापा मुझे ये साबित हुआ कि मैं नाव चला भी सकती हूँ, तैर भी सकती हूँ। मैं थोड़ा हौसला बढ़ा मेरा। फिर पापा जी ने यही सारी चीज़ें मेरे अंदर देखकर और सारी कलाएं देखकर कि लड़की स्पोर्ट्स कर सकती है, नाव भी चला सकती है, तो उन्होंने भोपाल एकेडमी तक मुझे पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश की। हमारे घर बहुत गरीबी थी, उसके बाद भी उन्होंने बिना कोई पैसे की चिंता करके मुझे बस अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भोपाल एकेडमी में मेरा सिलेक्शन करवाया, जहां पर मेरा सिलेक्शन हो चुका था। उसके बाद मैंने अन्य प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसके बाद मैंने नेशनल प्रतियोगिता खेली, उसमें मेरे 12 स्वर्ण पदक है। और उसके बाद अभी हमारा इंटरनेशनल प्रतियोगिता आरंभ होने जा रहा है, एशियन चैंपियनशिप, जिसमें मैं पूरे भारतवर्ष में फर्स्ट आई हूँ। मतलब मैंने ट्रायल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और अभी मेरे पापा जी का नाम बहुत चल रहा है, इस कारण मैं बहुत खुश हूँ। और आगे भी थाईलैंड में होने जा रहा है ये प्रतियोगिता और मैं वहाँ पर खेलने जाऊँगी। जब मेरे मन में ये चीज़ें इस कारण आई हैं, मुझे मतलब ज़्यादा कुछ तो इस चीज़ में
इंटरेस्ट था नहीं। जी। पर धीरे धीरे जब मैं नाव चलाने लगी और स्विमिंग सीख चुकी थी, उसके बाद पहले तो बहुत डर लगता था, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। पर जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया, वहाँ पर भी गई, हमारी जो बोटें हैं वो बैलेंस करना पड़ता है उसमें 1-1.5 साल तक। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं मैं बैलेंस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। पर जब मैं उसमें बैठना स्टार्ट किया, जब मेरा बैलेंस होने लगा, मैंने जैसे स्टेट खेला, अन्य प्रतियोगिता छोटी मोटी खेले, तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगा और हौसला बढ़ता गया। इस कारण मेरा हौसला बढ़ने के कारण फिर मैंने सोचा कि मैं हर एक चीज़ कर पाऊंगी, और फिर मैंने हार नहीं मानी, आगे तक खेल। सर, मेरे परिवार के कारण ही मैं जो कुछ भी हूँ, नहीं के कारण हूँ, वो मेरे असली विधायक है। मतलब वो, उनका हाथ मेरे सिर पे हमेशा था और अभी भी है। उन्होंने अपनी खाने पीने की चिंता ना करते हुए भी, घर में खाना नहीं था, घर में पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने मेरी परवाह की। और पैसे नहीं रहते थे, मैं फ़ोन लगाती थी भोपाल से कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो कहीं उनके पास नहीं रहते थे तो इधर उधर से करके मेरे पास भेजते थे। पर मेरी पूरी हर एक चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरे फादर ने, मेरी मदर ने। मैं आगे बस ये चाहती हूँ कि अभी जो मेरा जो आगे का जो मेन टारगेट है वो तो यही है कि जो एशियन चैम्पियनशिप आ रही है, मैं उसमें मेडल लेकर आऊँ और बस अपने देश का नाम रोशन करूँ। बस मेरी यही इच्छा है जी। हमको उनका अच्छा लग रहा है और शुरुआत हमारी नर्मदा नगर पुनासा डैम से हुई है जी। परिवार का पालन पोषण करने के लिए मेरे 9 बच्चे थे मेरे पास, तो वहाँ पे मछली मार के मैंने उनका पालन पोषण किया जी। लड़का कोई बड़ा था नहीं, लड़की थी मेरी। बच्ची ने भी मुझे साथ दिया, साथ में मदद की मेरी जी। और उनने पढ़ाई भी की जी। और उनने अच्छा उनका हौसला बढ़ाया। फिर हमने वहाँ पे पत्रकार लोगों ने हमारे पोजीशन देख के छापे पेपर में दिया, कलेक्टर साहब ने वहाँ से ऑर्डर दिया हम था, तो फिर जी बच्ची उनको भोपाल लेके गए जी। वहाँ उनकी ट्रायल हुई और उसने पास किया जी। फिर हम जी बहुत अच्छी बात है, अब कर तो रही है, उसके कर्म उनने बहुत करे जी। और उनके दम पे उनने जो भी किया वो हमारा तो उसमें कोई भी नहीं था कि जो हम खबर लेने में मुश्किल से पहुँचते वो जो हमको याद करती जब। जी। जी। तो अभी जाके हमने उसका खेल भी नहीं देखा कैसे खेल रही है बच्ची। हमने सभी का सहयोग से गई थी वो, उनकी मम्मी ने भी सहयोग दिया, उनको सब चीज की मदद की जी। वो। उनने भी जब बच्ची हमारी वहाँ पहुँच गई तो उनने मेरी साथ कमर कस के बरोबरी से कमाया, आज भी कमाती है वो मेरे साथ में, जब जाके हमारा गुजारा होता है। एक रोज भी हम घर रह जाते हैं तो हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है।